अच्छा ना, सब बढ़िया। नहीं, कमेंट सेक्शन पढ़ लो कल का, मस्त मजेदार। ज्यादा नहीं है बट जितना भी मजेदार है मजेदार। एक तो अभी पढ़ा मैंने कि ए सुन, मोदी चाइना का बाप है। मैं कहा मैं क्यों ही बनाता हूँ ये कमेंट पढ़ने के लिए। सही कहते हैं लोग कि बेटा ही बाप का नाम रोशन करता है, और कई केसेस में बाप निकम्मा निकलता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तू भाई टैरिफ अच्छी चीज है, अबे तू मीडिया है क्या? ये एक क्लिप देखी मैंने जहाँ पे न्यूज है कि देखो यूएस ने चाइना पे मारा 34, तो अभी उससे हम जो देते हैं वो अपने को सस्ता पड़ जाएगा। फायदा फायदा। अरे हमें तो चट्टा मारा है, दूसरों को तो चट्टा मार रहे हैं। ये आर्टिकल्स हैं भाई। मैंने मर्च बेची थी, मैंने उसको जवाब दिया, मैंने मर्च बेची थी और मैं 499 में बेचता था। लोग रोज आते थे उस पे कि भाई सस्ता कर। अरे इससे सस्ता क्या करूं, सिस्टम ही नहीं है वैसा। और फिर पीयूष गोयल आया था, यार हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, लेवरेज नहीं है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं? हमारा ये पढ़े लिखे लोग चीप लेबर की तरह काम कर रहे हैं, ओला उबर में फूड डिलीवरी कर रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है उद्योगपतियों को। मैं कहा किसकी बुराई करना चाह रहे हो आप? उसका जिसका नाम नहीं ले सकते, या उसका फ्रेंड जो चाहे कौन बोला मरना तेरे को डर नहीं लगता? ऐसी सर्विस करके ये ग्रेजुएट लोग खाना बेच रहे हैं, मतलब खाना डिलीवरी कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो रहा है? उनको सस्ती लेबर मिल जाती है और ये उद्योगपति करोड़पति बन जाते हैं। क्या भला हो रहा है? हमें इनोवेशन करना चाहिए, हमें टेक में इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक डीप टेक में। एक बात बताओ, कौन कहता है हमारे पास इनोवेटर्स की कमी है या इन्वेंशंस की कमी है या आइडियाज की कमी है? अपने पास जो कमी है उसके लिए रूलिंग में आप ही हो और आप ही की पार्टी है। आपको कुछ करना पड़ेगा, बट आप और आपकी पार्टी तो लगे पड़े हैं। औरंगजेब, अकबर, बाबर, वकाफ, और वहाँ पे ट्रम्प आपका दोस्त जो आपको टैरिफ लगा देता है, तो हमारे नेता लोग बोलते हैं कि हाँ इतना बुरा थोड़ी है, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। हर कोई जवाब दे रहा पलट के। कनाडा बोल रहा हम लगाएंगे टैरिफ तुम पे, हटाओ। चाइना बोल रहा हम लगाएंगे टैरिफ तुम पे, हटाओ। हम कह रहे दोस्ती बनी रहनी चाहिए। अपनी दोस्ती बनी रहे। तो आपको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हो। ये मतलब मैंने एक केस पढ़ा था कि कोई बंदा था, उसने तत्काल बुकिंग के लिए कुछ बनाया, वेबसाइट एक्सटेंशन बनाया, उस पे केस कर दिया। मैं इनोवेशन, पीयूष जी इनोवेशन, केस भर दिया। ये तो हाल है हमारा। मैं दूसरा देखा, लोग रो रहे हैं ऑनलाइन कि भैया पॉलिसी सुधारो अपनी, हमें क्या कोस रहे हो, इनसे कितने लोगों का घर चल रहा है। मैं कहा बात तो सही है तुम्हारी, और बात पीयूष की भी सही है, बट कौन करेगा? ब्लेम ही करना तो आता है हमें, क्योंकि वो इतने सालों से ओपोजिशन में रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारी पार्टी रूलिंग में, हमें करना है जो करना है। हम ब्लेम कर देते हैं नेहरू पे। नेहरू जी की आत्मा रोती होगी रात में बैठ के। और मैं तो कह रहा हूँ हमें इतना इतिहास में रहने की आदत है, तो हम कैसे भूल गए कि हमारे पुराणों में है, रामायण महाभारत में हमने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रखी थी। तो अब करने की जरूरत है, अब रेस्ट मारो, चिल मारो आराम से। वैसा चिल मत मारना जो वडोदरा एक्सीडेंट में हुआ था, क्योंकि वो वहां पे रिपोर्ट आई है कि जो लड़का था चौरसिया, उसने दारू नहीं भी रखी थी, उसने फूका हुआ था। मैं कहा अदानी पोर्ट से जो मिला था वो। कौन बोला? मैं नहीं बोला। क्या बोला तूने? जॉब आप दे नहीं पा रहे, वो तो करोड़ों में लाखों की बात कर लो। एक जॉब लगती है ओपनिंग लगती है, वहां पे 3-3 हजार लोग लाइन में लग जाते हैं। लोग तो करना चाह रहे हैं मेहनत, अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। अब जो बन रहा है वो कर रहे हैं, उसमें भी ताने मारने। अरे छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोल दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, और फिर कोई आ जाएगा हे मोदी चाइना का बाप है। बोलना बेटे से कुछ टेक्नोलॉजी इधर ट्रांसफर कर दे। लाल आके दिखानी थी, लाल बना नहीं लेना था। मैं भी लाल पहन के बैठा हूँ। वहां पे महाराष्ट्र में अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है, अलग, एकदम अलग। हिंदी कैसे बोला, कैसे बोला भाई साहब? मेरे को तो खबर आई कि अब इन पे ना FIR करने लग गए। मतलब बेसिकली क्या हुआ था, जो राज ठाकरे थे वो स्टेज पे बोले रिस्पेक्ट मराठी लैंग्वेज, तो हम बोले ठीक है करते हैं। तो इनके लोग आए, कहते इज्जत कर, नहीं कर रहा, हमें ऐसा लगा ले। तो ऐसा वो करने लग गए, क्योंकि रिस्पेक्ट करने के लिए बोला था, हाथ उठाने के लिए पता नहीं किसने बोल दिया इनको, बट समहाउ ऐसी रिस्पेक्ट आती है। तो वो जा जाके कूट रहे सबको। और फिर पुलिस पता नहीं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु निकल गई है एक्चुअली, क्योंकि लोगों ने बड़ा मजाक बना रखा है कि ये तमिलनाडु कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। पुलिस वालों ने सीरियसली लिया लगता है, वो कैमरा के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये लोग फ्रीली किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी बैंक में घुस रहे हैं, जिसको चाहे उसको कूट रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं। कि मराठी में बोल, क्यों नहीं बोल रहा? मैंने कल भी ये बताया था। तो उसमें एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि भाई ये तो रूल है, उनको करना चाहिए ये चीज। मैं कहा चलो मान लिया रूल है,
फॉलो किसको करना चाहिए था? वो जो जॉब कर रहा है वहां पे उसको, या उसको जॉब दी है जिसने उसको, या जो पॉलिसी जिसने बनाई है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसको किसको होना चाहिए? तू जाके प्यून को देगा क्योंकि मैंने हेड ऑफ द मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट हुई है, प्यून को देगा। किसने हक दे दिया? क्या कर रही है पुलिस? कामरा ने सिर्फ एक जोक मारा था, ये जोक नहीं ले सकते और ये हाथ उठाने में पीछे नहीं हटते। कितनी कंप्लेनें सुनने को आ गई तुम्हें सिंपैथी चीज पे कि हाँ भाई नहीं ये रूल है, ये फॉलो क्यों नहीं कर? अरे फॉलो नहीं कर रहे, मान लिया मैंने, कंप्लेन करे क्या? ये हाथ उठाने चला जाएगा। और ग्रुप में क्यों घूमते हो हमेशा तुम? एक ही को दिक्कत है ना, तो जाके लॉ पकड़ना भाई, क्यों पकड़? गाली वाली निकल जाएगी मुझे। कंट्रोल उदय। कामरा का जो बुरा लगा, तुमने स्टूडियो तोड़ दिया। पुलिस क्या कर रही है? मजे ले रही है। यहाँ पे एम्प्लॉइज के पास जा रहा है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हें दिक्कत है। वहां पे फंक्शन नहीं हुआ, तुमने लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस पे क्यों नहीं जाते तुम लोग? क्या दिखाना चाहते हो? ये तो बुलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, गुंडा कर दिया, इसी को वोट देंगे हम लोग। क्यों? हमारी तुम्हारा ही बच्चा पीट रहा होगा अगले दिन, क्या रोक लोगे? और एक जरा राज ठाकरे का बेटा कौन सा पढ़ा हुआ है? कहाँ पढ़ा बताना? थर्ड लैंग्वेज क्या थी उसकी? मराठी? जर्मनी? हिटलर का देश? जोक नहीं कर रहा, फैक्ट चेक किया मैंने। उसका बेटा स्कूल में उसने मराठी नहीं ली है, उसने जर्मनी पढ़ी है। अभी मोदी जी महाराष्ट्र में थे, क्यों बोले हिंदी वो? अमित शाह जी महाराष्ट्र में थे, क्यों बोले हिंदी वो? उनको बोलो मराठी बोलने के लिए। 2020 में फडणवीस बिहार में था, कितनी भोजपुरी सीख ली उसने, क्यों बोला हिंदी वहां पे? फिर वो नेता अलाउड है। मूवीज हिंदी सिनेमा कहां पे है? महाराष्ट्र में। क्यों है? क्यों है? छोड़ दो ना, फिर बंद कराओ। मराठी सिनेमा होना चाहिए वहां पे, इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम एक लाचार निहत्ते आदमी को कूट सकते हो, और वहां पे जहां पे तुम्हारा हाथ नहीं जा सकता, वहां पे क्या होता है? वहां पे इंसाफ नहीं हो सकता तुमसे। नहीं भाई तू गलत। अरे मैं पूरा गलत बोलता हूँ भाई, मैं इंसान ही गलत हूँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि मोदी चाइना का बाप है। मजा आया। मैं तो जोक ये सोच रहा था कि ये अभी SBI का आया कि भैया उनको नोटिस आया कि आपके साथ कुछ भी हो तो जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करो, वो FIR करेंगे। मैं कह रहा हूँ चलो, उसने कर दिया रिपोर्ट, पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई। पुलिस हिंदी में बोलेगी या चलो मराठी में बोल दिया, ले गई। वो जज के पास गए बेल लेने के लिए, जज इंग्लिश में बोल रहा है, जज को कूटेगी। जस्ट पूछ रहा हूं मैं, सोच लो कितना फनी होगा। अगले दिन रिपोर्ट आएगी, ये सैनिकों ने बेल के लिए अप्लाई किया, बाद में जज को ही कूट दिया, क्योंकि जज इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहा था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई लॉ किसके अंदर है? फडणवीस के अंदर है? एकनाथ शिंदे कौन है? डिप्टी है। अजीत पवार कौन है? डिप्टी है। ये तीन लोग के पास कंप्लेंट नहीं कर सकते तुम। ये तो मजाक बना रहा है। राज ठाकरे तुम्हारे सामने तुम्हें जोकर बोल रहा है, ये हरकतें तुम्हारे सामने हो रही है। कितनी कंप्लेंट देख रहे हो? कुणाल कामरा एक जोक मारता है, कितनी कंप्लेंट हो जाती हैं। ये हालत है तुम्हारी कि तुम बोल नहीं सकते, बोलोगे कंप्लेंट होगी। हम जो चाहे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है, इमपुरान में एक सीन था जो पसंद नहीं आया इस पार्टी को, जो भी पार्टी है। मेकर्स ने वो सीन हटा दिया, प्रोड्यूसर के पास ED, CBI, IT सब पहुंच गई। आज पृथ्वीराज चौहान पे पहुंच गई। साले का खोपड़ी तोड़। अरे सुकुमार पृथ्वीराज ही होते हैं ना। मेरे को पृथ्वीराज चौहान मूवी आज दी है, मैंने अक्षय कुमार की देखी ना रिसेंटली, छोड़ा ही ना। उसके घर पहुंच गई। वियर्ड चीज पता है कि आज से 2 साल पहले ये तारीफ कर रहे थे इसकी, सही काम करता, मस्त काम करता है तू पृथ्वी। अब घर पहुंच गई, इतना डर का माहौल है। ये हालत हमारी यार, कि उनके पार्टी वर्कर लोगों को कूटेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। उनके पास में उन्होंने जो खुद किया है उसके ऊपर एक इंस्पिरेशन बेस्ड या उसके सिमिलर लाइक सिचुएशन पे कुछ करेंगे तो वो ये गुस्सा हो जाएंगे। अमित शाह स्टेज पे चढ़ के खुद एक्सेप्ट कर लेता है। 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે. That is an admission of what happened in 2002, that there was a deliberate intent to teach a lesson to Muslims. कोई कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाले ही हैं, गुंडे ही नेता बन जाएंगे। तो सोचा था शांत होगा माहौल, इन्होंने गंदगी मचा रखी हर जगह पे। ये है और शिवसेना के मंत्री जी, देखो क्या बोले हैं। शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूले कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। ये मजाक वाली बात है, धमकी देनी है तुम्हें, एग्जाम्पल तो ढंग का दो। मैं क्या बोलूं? मैं बोलूंगा मेरे पास आ जाएंगे यार, मेरे को अंदर कर देंगे। हम लोग ही तो हैं टारगेट पे, हम ही वोट कर रहे हैं, हम ही कूट रहे हैं। अभी एक आर्टिकल छप गया कि अब वकफ हो गया, अब क्रिश्चियन को पकड़ेंगे हम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये जो वेबसाइट है ना जिसपे था ये, वो उसने डिलीट मार दिया, डिलीट बाद में जब ये पब्लिक होने लग गया। और कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि ये तो माउथ पीस जो है कंपनी
वो आरएसएस के सपोर्टिंग में है। बहुत सारी न्यूज वालों ने इसको कवर शुरू किया है कि देखो मुस्लिम तो हो गया, अभी क्रिश्चियन, फिर अपना वो कौन है, SC/ST। नहीं, इलेक्शन में हिंदू करना है ना, उनको रोको। हाँ, आदिवासी पकड़ेंगे, आदिवासी। कोई सेंस है इस बात की? कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर जगह की जो है सफाई कर रहे हैं। वहाँ पे पीयूष गोयल मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ पे आप भी बोल रहे हो, साफ कर दिया। अरे क्या, देश का खजाना, देश की प्रॉपर्टी सब तो बेच चुके हैं, इसलिए तो वक्फ अमेंडमेंट करा है। क्या वहाँ की जमीन भी देंगे अपने दोस्तों को? भाई ऐसी दोस्ती होनी चाहिए लाइफ में। तुम्हारे तो निकम्मे नखाना है, 100 रुपए की पार्टी नहीं देते। वो देखो करोड़ कौन लोग जानते थे 10 साल पहले अडानी को? रिचेस्ट मैन बना दिया है। आने वाली ये जनरेशन मैं कहती हूँ बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ऐसे नेता मिले हुए हैं। मैंने अभी क्लिप बजाई, शिवसेना की धमकी दे रहा है वो चलिया वाला। बाकी भाग्यशाली बचेंगे युवा, अनपढ़ गवार बना के अंधभक्त तो बना ही दिया तुमने। क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन और इतनी ज्यादा जो मैं कहूँगी इंक्रोचमेंट जो लैंड की हुई है, ये जनता की जमीन है। ये इतना सच नहीं बोलना था कंगना दीदी। अच्छा आप तो MP हो ना, बचे जाओगे आप, हम ही फंसेंगे। बात तो सही है। मेरे को बताओ एक चीज बताओ, यहाँ पे ना मेरे को पता नहीं क्यों तमिलनाडु याद आया। मतलब तमिलनाडु इसलिए याद आया क्योंकि उसका कुछ ग्रोथ रेट आया था अच्छा खासा है। उस तारीफ वाली चीज नहीं करते, हम सिर्फ दिल्ली आने में आते हैं कि अभी तुम बोल रहे थे कि हम लोग 3 लैंग्वेज पॉलिसी करेंगे, तो ये चार्ट है। मोस्टली हम नॉर्थ में ही हिंदी अप्लाई कर रहे हैं और 3rd लैंग्वेज में संस्कृत लेते हैं। साउथ वाले अपनी रीजनल को प्रेफर करते हैं। अब सोचो कि हिंदी तुम बोल रहे हो सीखो, फिर महाराष्ट्र में तुम्हारी पार्टी हिंदी बोलने वालों को कूट रही है। अब साउथ इंडियन वाले जो अपनी रीजनल बैठ के वो हिंदी सीखे और फिर हिंदी बेल्ट की जगह पे महाराष्ट्र चले गए, वो वहां पे फिर पिटे। भाई जो चीज सीखी नहीं थी तुमने तो मस्ती सिखाई, अब उस बात पे हम मार भी खा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक, इंसेप्शन चल रही है। और जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जहां पे हम लोगों को AI की साइड इफेक्ट और बेनिफिट और ये सेमीकंडक्टर सब करना था, हम ये करते हैं कि हिंदी सीखी। औरंगजेब देखा, महाराष्ट्र गया, हिंदी क्यों सीखी? फिर क्यों सीखी? अबे तू नहीं तो खाता। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल। अबे ये तो हाल है हमारा कि तुम मूवी बनाओगे तो ED CBI IT सब की रेड हो जाएगी। तुम जोक मारोगे तो FIR हो जाएगी। तुम धमकी दोगे, पॉलिटिकल बेनिफिट मिल जाएगा, कल को नेता बन जाओगे। अभी देखो ये एम्पुरान के साथ हुआ, वहां पे कुणाल कामरा का कुछ सीन हुआ, जो हुआ उसके बाद मैं शो ने उसके सारे इवेंट डिलीट मार दिए सारे। तो इस पे फिर कुणाल कामरा आया, कहता भाई एक बात बता बुक में शो कि मैं अभी लिस्ट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, बता दे। क्योंकि नहीं कर पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता है। मैं कहा तू ही समझ रहा है भाई, इतना दुनिया समझ जाते तो मैं ऐसे कमेंट रीड करके थोड़ी बोल रहा था जिसको फनी लग रहा है। और फिर कुछ लोग आए, वो कहते हैं अरे अभी पिछले साल से ना ये थोड़ा बुक माई शो के साथ लीगल ट्रबल चल रहा है पुलिस वालों का, क्योंकि जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है वो मोस्टली बुक माई शो पे जाते हैं और कॉमेडियन और पुलिस का और नेताओं का तो अपना 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो उसी चक्कर में बुक माई शो को करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं इनोवेशन कहाँ है हमारी। ये दिक्कत है सर जी, ये कोई चीज पसंद नहीं आई बंद करो, काम धंधा मत दो, बेरोजगार रखो, अपने आप शांत हो जाएगा भुखमरी में। झूठ बोलो नहीं, सबको अनपढ़ रखो, किसी के पास दिमाग नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करो, अंधभक्त बनाओ और अपनी पार्टी चलाओ, आपस में लड़वाएंगे, चिकन पाड़ के खाएंगे। ट्रू स्टोरी।